सभी साथियों को जय भीम। राणा डे, गांधी और जिन्ना, इस बुक में जो है बाबा साहब ने हिंदू धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जो है बताया और यह भी बताया कि राणा डे ने जो है समाज सुधार के लिए किस प्रकार कार्य किया। इसलिए वो महान व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अपने लोगों के विरोध में जाके, अपने धर्म के विरोध में जाकर जो है उन्होंने सुधार के लिए अथक प्रयास किए और अनवरत प्रयास किए। इसलिए निश्चित ही वो महान व्यक्ति के रूप में आते हैं। लेकिन जो है वास्तव में ये धर्म जो है, ये धर्म नहीं है, एक तरह से कलंक है। इसका आदर्श एक तरह से कलंक है और ये धर्म एक खोटे सिक्के की समान है। इस तरह से बाबा साहब ने जो है इन पर जो है आरोप भी लगाए और स्पष्ट जो है इनके कई उदाहरणों से ये सिद्ध भी किया। तो आप पिछली कड़ियों को देखकर इनको जान सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो आप पिछली कड़ियों में जानेंगे कि जैसे बाबा साहब ने कहा कि जो है ब्राह्मण अपने जो है फ़ायदे के लिए उन्होंने इस धर्म का उपयोग किया और इस धर्म का जो है पूरी तरह से उन्होंने पतन किया। वह जो है इसके लिए एक पूरी तरह से दीमक की तरह कार्य किया और अपने लिए जो विशेषाधिकार बनाए थे उसके तहत उन्होंने जो है जितनी भी धूर्तताएँ थी उन्होंने सारी की। और उन्होंने इतने बड़े वर्ग को जो है गुलाम बना के रखा, उनको उल्लू बनाया, उनको अंधविश्वासी बनाया, डराया धमकाया, वेदों शास्त्रों के नाम से डराया धमकाया, कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ सर्वोच्च बना के रखा। तो इस तरह से जो है उन्होंने जितनी भी धूर्तताएँ थी उन्होंने सारी जो है की और उसके लिए जो है उन्होंने जो है विशेषाधिकार अपने लिए बना रखा था। तो उसके तहत जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने भी जो है 1817 तक जो है उनको विशेषाधिकार दिए और 1819 में जब उनके बहुत अत्याचार जो उनके बढ़ गए थे और धीरे धीरे जो है समाज सुधारकों ने जो है इसके लिए प्रयास भी किया, उसमें राणा डे जी भी थे। तो इसलिए जो है आगे चल के 1819 में जो है अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया जिसके तहत जो है इनके जो है ब्राह्मणों के अधिकारों को जो है ख़त्म किया। क्योंकि उससे पहले जो है ब्राह्मण अगर कितना भी बड़ा अपराध कर दे तो उसको फांसी की सज़ा भी नहीं दी जाती थी, किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से है अपने विशेषाधिकार के कारण जो है ब्राह्मण, जैसे पिछली कड़ी में आप जान सकते हैं कैसे कैसे उपाय करता था अपने शिकार के सामने। वह जो है मैं मर जाऊंगा, अपने शरीर पर चोट पहुंचाना, या जो है अपने पत्नी या बच्चों को जो है मारने की धमकी देना या जहर निकलना, या फिर जो है मतलब एक जो है किसी बूढ़ी मतलब महिला को जो उनके घर के सामने कूड़ा उसके ऊपर रखना कि जो मरने के लिए तैयार हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं जो है ये सारे उपाय इसलिए करते थे ताकि जो है वो ब्राह्मण हत्या का उनको जो है दोष लग जाएगा, फिर जो है नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ये सब जो है समाज में जो है बहिष्कार हो जाएगा। इतने सारे जो डर बिठाकर जो है अपनी बात को मनवाने के लिए ब्राह्मण जो है पूरे उपाय करता था। और यह जो है बाबा साहब ने इसका उदाहरण भी दिया, जो है 1795 के जो रेगुलेशन में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा बाबा साहब ने कहा केवल यहीं तक ही सीमित नहीं था, ब्राह्मण ने तो गैर ब्राह्मण जो स्त्रियां थी उनका जो कौमार्ग जो है भंग करने के पर भी जो है अपना अधिकार जमाया कि जो है ये हमारा अधिकार है। और इसके जो है फिर कभी ये वर्णन करूंगा कि जो है 2 या 3 रातें जो है ब्राह्मणों के यहाँ जो है शादी होने के बाद जो है बच्चियों को रखा जाता था, तब वो जो है अपने पति के यहाँ जाती थी। मतलब इस तरह से इस पर भी जो उन्होंने एक विशेष अधिकार जो बना लिया था, हर व्यक्ति पर बना लिया था। तो शुरू करते हैं उसी कड़ी के आगे। बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों की महिलाओं का कौमार्ग भंग करने के अधिकार के लिए दावा करना आरंभ कर दिया था। इस चलन का प्रचलन कालिकट के जयमरण के परिवार में तथा वैष्णवों के वल्लभाचारी संप्रदाय में था। ब्राह्मण अधोगति के रसाताल में धंस चुका था। जैसा कि बाइबल कहती है, यदि लवड़ ने अपनी लवड़ता खो दी है तो किस तत्व से उसे लवड़ता प्रदान की जाए। मान लीजिए जो धर्म का जो श्रेष्ठ व्यक्ति मतलब जो बना हुआ है व्यक्ति, और वही अगर जो है इस नीचता पर उतर आए तो फिर उसको कैसे सुधार किया जाएगा। आगे बाबा साहब कहते हैं इसमें संदेह नहीं कि हिंदू समाज ने अपने नैतिक बंधनों को ढीला करके उन्हें एक खतरनाक कगार पर पहुंचा दिया था। नैतिकता पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दी थी। इस नैतिक अधोगति को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 1819 में एक जो है कानून पास करना पड़ा। 1819 जो है 7 करके कानून है और इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है, आप उसकी जो प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं कि किस कारण से जो है कानून जो है लागू किया गया था। ब्राह्मणों का विशेष अधिकार था, उसको जो है रोका गया जो, और इतने सारे जो कृत्य थे जो महिलाओं को जो है कौमार्ग भंग करना या अन्य जो है इस पर जो है रोक लगाई। तो उस पे अधिनियम में जो है प्रस्तावना में क्या कहा गया है इसको आप जानेंगे कि महिलाओं को बड़े पैमाने पर काम पर लगाया जाता था ताकि वे वेश्यावृत्ति के लिए पत्नियों तथा बच्चियों को प्रलोभन देकर ले जाएं। बताइए कितना जो है घृणास्पद जो है था। और उस समय जो है यह एक सामान्य प्रथा थी। पति तथा पिता अपने परिवारों को छोड़ देते थे, तज देते थे। लोगों में विवेक था ही नहीं। उनके अभाव में सामाजिक पापों और अपराधों के विरुद्ध नैतिक रोष की आशा करना व्यर्थ ही था कि जो है कि इसमें वास्तव में जो है कुछ सुधार होगा। वास्तव में ब्राह्मण हर प्रकार के दोष,
अपराध या पाप का समर्थन करने में लगे हुए थे। जितना भी आप अपराध कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, अनैतिकता कर सकते हैं, सबका समर्थन कर रहे थे। और इसका एक सहज कारण यह था कि वह तो उनके जीवन का जो है एक वैसाखी थी। इसके कारण ही तो उनका जो सर्वस्व जो है, सर्वश्रेष्ठता जो है वो बनी हुई थी। और इसके अलावा उन्होंने जो है ब्राह्मणों ने छुआछूत यानी अस्पृश्यता का जो है समर्थन भी किया। अस्पृश्यता ने यानी छुआछूत ने लाखों लोगों को जो दासता के नरक में ढकेल दिया, लाखों लोगों को जो है दास बना दिया। उन्होंने जातिवाद का भी समर्थन किया, उन्होंने बाल विवाह का समर्थन किया, उन्होंने जो है बहु विवाह का जो नियम है इसका भी समर्थन किया। यह भी जो है असमान था। उसके कारण ही जो है राजपूतों ने अपने हजारों पुत्रियों का गला जन्म लेते ही जो है घोंट दिया। उसका भी कारण वह ब्राह्मण का जो है वो ब्राह्मणवाद है। क्या ऐसा जो है समाज अपने अस्तित्व में बने रहने की आशा कर सकता है? क्या ऐसा समाज सभ्य राष्ट्रों को अपना मुंह दिखा सकता है, जो राणा डे जो इन्होंने कहा था? तो इसलिए जो है ऐसे प्रश्न जो उठाए जो राणा डे ने जो है, उनका निष्कर्ष था कि यदि जीवित रहना है तो कठोर सामाजिक सुधार करने होंगे। यह बात राणा डे ने जो है अपने लोगों से कही कि हम जो है किसी सभ्य समाज को जो है या सभ्य राष्ट्र को अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है कि हमारे समाज में जो है, हमारे हिंदू समाज में इस तरह की जो है प्रथाएं प्रचलन में आज भी चली आ रही हैं, जो अनैतिक हैं, अमानवीय हैं और कहते हैं ना बताने लायक भी नहीं, मुंह दिखाने लायक भी नहीं। तो उस समय जो है उन्होंने इतना जो है कठोर जो है इस चीज़ों पर जो है विरोध किया राणा डे ने। तो निश्चित ही एक महान व्यक्ति थे और जुड़े रहिए आगे जो कड़ियों में उन्होंने और क्या क्या कार्य किए। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।